बात किया। तो मैं तो समझता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को, हम मुख्यमंत्री तक हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जितने आदमियों का नाम इन्होंने अभी लिखाया, जिनके बारे में इन्होंने जीवनी लिखी है, हम समझते हैं कि सबसे नीचे तबके के लोग, जाति में भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबसे गए गुजरे लोगों में हम रहे। और एक ब्राह्मण होकर के चंदन जी अपना, जैसा कि मालूम हुआ है, हमारे जीवनी लिखने में इंटरेस्टेड हुए हैं, इसलिए इनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम समझते हैं कि मेरे जीवन का जो आकृतियाँ हैं इन्होंने लिखा है, तो हमारे समाज के बहुत लोगों को उसमें लाइन मिलेगा, पथ प्रदर्शन मिलेगा। जैसे एक इंस्टांस हम बतलाते हैं, हम जहाँ जन्मे थे वहाँ पर दो बात, पढ़ाई लिखाई का कोई हिसाब नहीं, राजनीति में आने का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई की स्थिति ये हो गई कि मेरे पिताजी नाच करते थे, जैसे जितिया का नाच हुआ, नेटुआ का नाच हुआ, वो करते रहे। और जब कहीं दशहरे के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर वो नाच करने के लिए पैसे लेकर के कुछ लोगों के साथ, समूह के साथ जाते थे, तो वहाँ पर 10 दिन 5 दिन रहते थे और वो गाना गाते थे, और गाना डेली नया नया गाना गाते थे। तो वहाँ के रहने वालों ने कहा, वहाँ क्या कलनौर एक बस्ती है मखदुमपुर में, वहाँ वो जाते थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप इतना कितना पढ़े लिखे हैं। तो हमारे बाबूजी ने कहा कि बाबू हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कहें कि इतना गाना भजन कहाँ से याद आया? तो कहें कि साहब भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है। तब उन्होंने कहा कि आपको बेटा उटा है? तो उस समय हम थे अकेले, हमारा छोटा भाई 8 वर्ष के बाद हुआ था, हम 7 वर्ष में रहे होंगे। तो कहीं हाँ एक बेटा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटा को पढ़ाओ, और यही भावना लेकर के बहुत कष्ट उन्होंने सहा, मारपीट सहा, घर से बाहर निकलने की तलाशी भी सही, लेकिन बावजूद उसके अपने ये पर वो अड़े रहे। और आगे अनेक प्रकार के पढ़ने लिखने की जो बातें हुई, जो किताब में आप देखिएगा, हम 1966 में BA ऑनर्स के साथ गया कॉलेज से पढ़े, नौकरी की, और उसके बाद फिर 19 हल चलाते थे। और उस घर के लोग ये सोचे कि राजनीति में जाए, तो लोग ने कहा कि ये पागल हो गया है, ये काहे ऐसा सोचता है। लेकिन एक जगह से हमें प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा मिली कि जब हम गोरखियाई का, यानी कि उसको क्या कहते हैं, बॉय सर्वेंट के रूप में जो काम कर रहे थे हम, तो हमको खाने के लिए मिलता था। तो गौ का, जानवर का गौशाला के नज़दीक पाया में बैठ करके हम खाना खाते थे। खाने के समय में जब जानवर को देखा, बैल को देखा कि वो कौरी करता है, मुंह चलाता है, और मुंह चला रहा था, तो हमारे दिमाग में बात आई कि ये बेचारा इतना परिश्रम करता है और आज खाता है, कल भी जाएगा मजदूरी करेगा, और उसके बाद ये मर जाएगा, दुनिया में इसको कोई नहीं जानेगा। तो ये हम जानते थे उस समय, कम से कम 11-12 वर्ष की उम्र हो गई थी, कि भाई बहुत भाग मानुस्तन पावा, ये हम जानने थे, सुना था। तो हमको लगा कि हम मनुष्य घर में जन्म लिया है, तो हमको सिर्फ इस तरह से कवियाई करेंगे, गोरखियाई करेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या पढ़े लिखे